स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स क्या है? कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सबसे फर्स्ट वन है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीशंस रिलीज करती हैं हमारे माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में। ठीक है, तो ओरल कैविटी में क्या है, इतना इनफ सलाइवा जो है सिक्रीट करती है, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस लेयर होती है माउथ की, फायरेक्स की, उनको मॉइस्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद क्या, फूड जो हम जैसे हमारे माउथ में जाता है तो जो हमारी सलाइवा सिक्रीशंस होती हैं, सलाइवा होता है, ये इंक्रीज कर जाता है, जो कि लुब्रिकेट करता है हमारे खाने को और डिज़ोल्व करता है। और उसके बाद क्या है, हमारी केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। Mucous membrane of mouth and tongue contains many small salivary glands that open directly or indirectly by short ducts। कहते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की और टंग की, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं सलाइवरी, जो कि या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है हमारे माउथ में ओपन होती हैं। जो इनडायरेक्टली होती हैं वो एक शॉर्ट डक्ट के थ्रू ओपन होती है हमारे माउथ में। दीज ग्लैंड्स इंक्लूड लेबियल, बक्कल एंड पैलेटल ग्लैंड्स इन लिप्स, चिक्स एंड पैलेट। तो माउथ के अंदर जो लिप्स, चिक्स एंड पैलेट है उसमें अलग अलग डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। मेजर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, द पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, ये यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, ये है, तो ये है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, ये है सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड इधर है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। तो जो ग्लैंड हमारी डक्ट को, जैसे ये ग्लैंड है, ये जिस डक्ट के थ्रू ये माउथ में पहुंचती है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड डक्ट। और ये है हमारी सबमैंडिबुलर डक्ट, मतलब एक तरह से पाइप है जो कि कनेक्ट करती है हमारे माउथ को ग्लैंड्स से, ताकि सलाइवा जो ग्लैंड में पहुंच सके। तो मेनली 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले पैरोटिड, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, इंफीरियर एंड एंटीरियर टू ईयर्स, हमारे कानों के बिल्कुल इंफीरियर आगे। ठीक है, ईच सिक्रेट सलाइवा इनटू ओरल कैविटी बाय अ पैरोटिड डक्ट। इधर एक इस साइड होगी, एक मुंह के दूसरी साइड होगी। तो ये क्या है, जो सलाइवा सिक्रेट करती है वो एक पैरोटिड डक्ट के थ्रू करती है, जिसको हम सेंसन डक्ट भी बोलते हैं। सेकंड वन है हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है ये हमारे फ्लोर ऑफ अ माउथ प्रेजेंट होती है। सबमैंडिबुलर यहाँ माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। देयर डक्ट, उसकी डक्ट जो होती है जो कनेक्ट करती है उसको हम वार्टन डक्ट कहते हैं। ठीक है, रन्स अंडर म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड एंटर्स द ओरल कैविटी। थर्ड वन है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये क्या होती है, हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है, बीनीथ द टंग एंड सुपीरियर टू सबमैंडिबुलर डक्ट। जीभ के नीचे होती है और सबमैंडिबुलर डक्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इट ओपन्स इनटू फ्लोर ऑफ अ माउथ, ये माउथ के फ्लोर पे ओपन होती है जाके। सबलिंगुअल ड्रेन्स थ्रू न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स all of which opens into the floor of mouth। अब कहते हैं जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है इसके फर्दर अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि माउथ के फ्लोर पे जाके ओपन होती हैं, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड रिविनस, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिविनस। द लार्जेस्ट मेजर डक्ट ऑफ सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इज, सबलिंगुअल की जो सबसे मेजर डक्ट होती है उसको बोलते हैं हम बार्थलन डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कॉल्ड सलाइवेशन। सलाइवा का सिक्रीशन हमारी बॉडी में जो होते हैं प्रोसेस उसको सलाइवेशन बोलते हैं। डेली सिक्रीशन जो होती है सलाइवा की वो 1000 to 1500 ml पर डे सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना स्ट्रक्चर ध्यान से कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन आ गया हमारा कॉम्पोजिशन, क्या है सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या है, 99.5% जो होता है हमारा वाटर होता है सलाइवा। मुंह के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसमें 99.5% हमारा वाटर होता है, 0.5% उसमें सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सोल्यूट में क्या क्या हो सकते हैं,
उसमें आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सलाइवा की कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट बन आ गया हमारा फंक्शंस, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, वाटर इन सलाइवा प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द डिजॉल्विंग फूड सो दे कैन बी टेस्टेड बाय gustatory receptor so that the डाइजेस्टिव रिएक्शंस कैन बिगिन। तो कहते हैं जो सलाइवा के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका मेन काम क्या है, जो हमने खाना खाया है उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है ताकि जो खाना जो है हमारे रिसेप्टर्स तक पहुंच सके, जो कि एक्शन प्रोड्यूस करेगा कि डाइजेशन स्टार्ट करनी है। क्लोराइड आयंस इन सलाइवा एक्टिवेट्स द सलाइवरी अमाइलेज एन एंजाइम दैट स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन माउथ इनटू माल्टस। जो क्लोराइड जैसे हमने पढ़ा ना उसमें कुछ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारे स्टार्च को माउथ में कन्वर्ट करना शुरू करता है इनटू माल्टस। म्यूकस lubricates the food so it can be moved around easily in the mouth and formed into a ball and swallowed। तो जो म्यूकस यहाँ पे सिक्रीट होगा माउथ के अंदर, उसका काम क्या है, वो हमारी जो फूड है उसको मॉइस्ट करेगा ताकि वो इजीली हमारे मुंह के अंदर घूम सके और उसके बाद ताकि हम उसको निगल सके। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA जो है, इट प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स सो दैट cannot penetrate epithelium and the enzyme lysozymes kill bacteria। तो जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन A है, ये एक तरह से एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, ये अटैचमेंट माइक्रोब्स की अटैचमेंट को रोकती हैं ताकि वो हमारे एपिथेलियल सेल से पेनिट्रेट ना कर सके। और जो एंजाइम लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया किल करने में हेल्प करता है। सलाइवा कीप्स द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट्स द मूवमेंट ऑफ द टंग एंड द लिप्स ड्यूरिंग स्पीच। बाकी सलाइवा क्या करता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको मॉइस्ट करने का काम करता है और लुब्रिकेट करता है हमारी टंग की मूवमेंट के लिए और लिप्स को हेल्प करता है ड्यूरिंग स्पीच। सलाइवा इज स्वैलोड एंड हेल्प्स टू मॉइस्चन द इसोफेगस। तो सलाइवा जो होता है मेनली स्वेलिंग में, खाने को निगलने में भी हेल्प करता है और जो हमारा इसोफेगस उसको उसके मॉइस्चरिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पहला था हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड वन है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड एंड इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। पैनक्रियास जो होता है हमारी ग्लैंड, ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड, ये भी ग्लैंड होती है जो कि 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होते हैं। इट लाइज इन द पोस्टीरियर टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। जहाँ पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है उसके पोस्टीरियर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रफली सी स्ट्रक्चर दी, बाकी मैं आगे दिखाती हूँ। ये है इसकी मेन, ये जो येलो कलर के दिख रहा है ना आपको, ये हमारा पैनक्रियाज है। ओके, पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ हेड, अ बॉडी एंड अ टेल यूजुअली कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। तो ये पैनक्रियाज है, इसमें भी इसके 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला होता है हेड, फिर नेक, फिर टेल, ये इसके मेन पोर्शंस हैं। ओके, और ये किससे कनेक्टेड होता है, हमारे ड्यूडेनम से। ठीक है, नेक्स्ट वन है हेड इज एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ ऑर्गन नियर कर्व ऑफ ड्यूडेनम। जो इसका हेड है कहते हैं वो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है एक तरह से, जो कि हमारे ड्यूडेनम के कर्वेचर के पास प्रेजेंट होता है। सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द हेड आर सेंटर ऑफ बॉडी एंड टेपरिंग टेल। इसके फर्दर में हमारे पास बॉडी प्रेजेंट होती है और एंड में टेल है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस आर सिक्रीट बाय exocrine cells into small ducts that ultimately unite to form 2 large ducts, pancreatic duct और accessory ducts। कहते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस है हमारा वो सिक्रीट होता है बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेल्स से स्मॉल डक्ट के, जो कि फर्दर में इसके 2 लार्ज डक्ट्स में जाके निकलता है। पहली होती है पैनक्रियाटिक डक्ट और सेकंड होती है accessory डक्ट। ठीक है, जैसे ये है, तो ये है हमारी मेनली पैनक्रियाटिक डक्ट और ये है हमारी एक्सेसरी डक्ट। ठीक है,
द पैनक्रियाटिक डक्ट और द डक्ट ऑफ विल्सन इज द लार्जेस्ट वन। ये जो डक्ट होती है इसको हम, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है जो बिल्कुल सीधी चलती है, और इसको हम वर्सन डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। मोस्टली इन पीपल्स पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइंस द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड एंटर्स द ड्यूडेनम एज अ डायलेटेड कॉमन डक्ट कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। कहते हैं कुछ पीपल्स में क्या है, जो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये कॉमन जो बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है जो लीवर में, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और गॉल ब्लैडर के साथ, तो क्या है यहाँ से ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में एंटर कर जाती है। जैसे ये दिखाया हुआ ना, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, तो इसकी जो डक्ट है और ये जो डक्ट है, ये दोनों क्या है, कॉमन डक्ट ड्यूडेनम में एक ही पॉइंट पे जाके अटैच होती है, जिसको हम हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला भी बोलते हैं। इस पॉइंट को कॉमन बाइल डक्ट के साथ जहाँ पे ये हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट मिलेगी, इसको हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। एम्पुला ओपन्स ऑन, ये जो एम्पुला है ये ड्यूडेनल म्यूकोसा में जाके ओपन करता है, नोन एज मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई। इसको हम मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई भी बोलते हैं, जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, ये दिखाई हुई ना, मेजर ड्यूडेनल पेपिलाई। और जो यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड खुल रही है उसको हम माइनर ड्यूडेनम पेपिलाई बोलते हैं। ठीक है। द पैसेज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला इनटू ड्यूडेनम इज रेगुलेटेड बाय अ मास ऑफ स्मूथ मसल्स। तो कहते हैं जो पैसेज है, पैनक्रियाटिक जूस का पैसेज जो है और बाइल का हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू जो है ड्यूडेनम में रेगुलेट किया जाता है बाय स्मूथ मसल्स के थ्रू, सराउंडेड बाय द एम्पुला नोन एज स्फिंक्टर ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला भी बोलते हैं और स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई भी बोलते हैं। ठीक है। इन द अदर डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास इज एसेसरी डक्ट, इसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोलते हैं, विच लीड्स फ्रॉम पैनक्रियास एंड एम्पटीज इनटू ड्यूडेनम अबाउट 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये जो वाली है, कहते हैं ये है हमारी एसेसरी वाली। ठीक है। ये डक्ट क्या करती है, इसको हम इसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, जो कि पैनक्रियास से निकल के ड्यूडेनम में जाके एम्प्टी करती है मटेरियल को, जो कि 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर, उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है हमारे जो मेन हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला है। पैनक्रियास इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। अब हमारा जो पैनक्रियास है, कहते हैं ये क्लस्टर से बना है एपिथेलियल सेल के। ठीक है। जिसमें कि अबाउट 99% जो होता है क्लस्टर, उसको हम बोलते हैं एक्नी, constitutes the exocrine portion of organs. The cell with acne secretes mixes of fluid and digestive enzymes called pancreatic juice. जो pancreas है हमारा secrete करता है जो secretions, उसको हम बोलते हैं pancreatic juice, जिसमें 1% remaining cluster जो होता है it is called as pancreatic islets of Langerhans भी बोलते हैं। जो 99% है वो हमारे epithelial cell है, जो 1% है वो pancreatic cells से बने हैं, जिसको हम आइसलेट्स ऑफ लैगरहंस भी बोलते हैं, एंड इट फॉर्म्स एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास। मोस्टली जो है इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है और 1% जो है वो एंडोक्राइन पोर्शन होता है। कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पैनक्रियाटिक जूस की, डेली 1200 to 1500 ml ऑफ पैनक्रियास जूस इज प्रोड्यूस्ड दैट इज क्लियर लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मेनली वाटर। पैनक्रियास की कॉम्पोजिशन में क्या है, मेनली हमारे पास 1200 से 1500 ml का पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है, जो कि क्लियर कलरलेस लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसमें मेनली वाटर प्रेजेंट होता है। सम साल्ट, कुछ साल्ट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूस को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है दैट बफर्स द एसिडिक मीडियम इन एंजाइम। इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन फ्रॉम स्टमक। यहाँ पे आके क्या है, जो हमारा पेप्सिन है तो स्टमक का,
उसके एक्शन को ये रोकता है। स्टार्च, अब इसमें क्या है, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि हमारे स्टार्च से रिलेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ये एक तरह से स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब करता है। सेकंड वन है हमारा ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलास्टेज, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं फ्रॉम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास के, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। कहते हैं जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास में वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैनक्रियास है वो भी हमारा एक प्रोटीन से ही बना होता है। अगर वो एक्टिव फॉर्म में होंगे तो वो हमारे पैनक्रियास को भी, पैनक्रियास के सेल को भी खा जाएंगे। इसलिए क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं बॉडी से। जस्ट एज पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, जैसे पेप्सिन प्रोड्यूस होता है स्टमक में एज पेप्सिनोजन, मतलब स्टमक में क्या है हमारा पेप्सिन, जो पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होता है, उसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन में। बिकॉज दे आर इनएक्टिव द एंजाइम्स डू नॉट डाइजेस्ट सेल्स ऑफ पैनक्रियास इटसेल्फ। इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे पैनक्रियास के सेल को नहीं खा सकते। ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन भी जो है वो भी ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में बॉडी में रिलीज होता है, फर्दर उसमें कन्वर्ट होते हैं वो पेप्सिन में और ट्रिप्सिन में। पैनक्रियाटिक acinar cells also secretes a protein called trypsin inhibitor that combines with any trypsin formed accidentally in the pancreas and block its enzyme activity। क्या है, पैनक्रियाज में क्या है, हमारे एक्नर सेल्स होते हैं कुछ जो कि सिक्रीट करते हैं एक प्रोटीन को जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये क्या काम करते हैं, ये ट्रिप्सिन के साथ अगर एक्सीडेंटली ट्रिप्सिन के साथ ये कंबाइन हो जाएं तो ये क्या करेंगे, उसकी एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। व्हेन ट्रिप्सिनोजन रीचेस द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है ये क्या करेगा, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन तक पहुंचेगा, इट इनकाउंटर्स एन एक्टिवेटिंग ब्रश बॉर्डर एंजाइम कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेस which splits off the parts of trypsinogen molecule to form trypsin। जब क्या है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचेंगे तब वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनेस जो कि हमारे ट्रिप्सिनोजन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। इन टर्न ट्रिप्सिन एक्ट एज इनएक्टिव प्रिकर्सर कॉल्ड कीमोट्रिप्सिनोजन। उसके बदले में जो हमारा ट्रिप्सिन है वो क्या है, एज ए इनएक्टिव प्रिकर्सर एक्ट करता है एज ए कीमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रो इलास्टेज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इलास्टेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये था हमारे पैनक्रियास का फंक्शन। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। ठीक है।